अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उनको गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। इस वक्त हम जेल मंत्री के आवास पर मौजूद हैं। धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ऐसी सामग्रियाँ रखी हुई हैं इनके आवास पर, जिनको अभी कैदियों को वितरित किया जाना है और कुछ सामग्रियाँ वितरित की जा चुकी हैं। ठंड को देखते हुए पूरे इंतजामात किए गए हैं, जिसमें इनर है, कंबल है और साथ ही साथ अन्य सामग्रियां हैं जिसको वितरित किया जाना है और बहुत सारी चीज़ें वितरित की गई हैं। दूसरे पहलू पर चलते हैं कि जेलों के अंदर तमाम ऐसी किताबों को भी वितरित किया जा रहा है, जिससे जो कैदी हैं जो उनका मनोबल जो है वो बढ़े। आप देख सकते हैं कि ये सुंदरकांड हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद है। ये किताबें ढेरों मंगवाई गई हैं और ये कैदियों को वितरित की जा रही हैं और कुछ अभी वितरित की जाने हैं, बाकी हैं। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये भगवत गीता आप देख सकते हैं, गीता प्रेस से सीधे मंगवाई गई है। इनको भी कैदियों को दिया जा रहा है। इसका सार समझें, इसका मूल समझें कि क्या चीज़ें हैं ये और गीता में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कि इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं हनुमान चालीसा को, और कैदियों को ये सौंपी गई हैं। सुंदरकांड की भी किताबें छपवा कर मंगाई गई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि छोटी किताबें हैं, पॉकेट किताबें हैं। इनको भी जेब में आदमी रख सकता है, जो कैदी है वो रख सकते हैं और इसका पाठ करें। बात करते हैं धर्मवीर प्रजापति जी से। ये सारी सामग्रियां जो है वो बंटवाने का काम। सर, ये जो किताबें हैं, इनको उद्देश्य क्या है देने का कैदियों को, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आपने किताबें मंगवाई हैं। देखिए कैदी बाहर की दुनिया से कट होते हैं और बैरकों में 50 60 70 कैदी होते हैं। आपस में उनके पास कोई काम नहीं है तो एक दूसरे की चर्चा, केस की चर्चा ही करते हैं। और वो निरंतर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल अगर वो चर्चा करते रहेंगे तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चर्चा उनके दिमाग में घर कर जाए और जब जेल से बाहर जाएं तो उस चर्चा का कहीं अंकुर पैदा हो जाए, उनसे दोबारा कोई गलती न करा दे। उस चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की किताबों का हम लोग वितरण कर रहे हैं, गीता का वितरण कर रहे हैं। और जिससे वो घंटे 2 घंटे इस किताब का पाठ करें, पढ़ें, उस चर्चा से बचेंगे। उधर भगवान के प्रति आस्था उनकी बढ़ेगी तो हो सकता है वो जो गलती उन्होंने की है जिस कारण वो जेल में है वो गलती आगे ना करें। ये प्रयास भी हमारा है। एक सवाल ये था कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जेलों में क्या इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि ये देखा गया, कहा गया है कि हर जगह दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे, प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाइव टेलीकास्ट होगा कई जगहों पर। तो आप अपनी जेलों में क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? किस तरह से कैदियों को इससे जोड़ने का काम करेंगे? देखिए 550 साल बाद ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, समर्पण, बलिदान दिया तब जा कर के ये अवसर आया है। पूरा देश जब इसका साक्षी बन रहा है, पूरा विश्व इसका साक्षी बन रहा है, तो कैदी भी हमारे देश के नागरिक हैं और सभी कैदी पेशेवर अपराधी नहीं हैं। और पेशेवर अपराधी हों तो भी नागरिक हैं देश के। तमाम कैदी अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं। वो भी हमारे इस देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। तो वो भी इस भव्य आयोजन से वंचित न रहें, इसलिए हमने सभी जेलों को निर्देश दिया है कि वो लाइव प्रसारण इसका हम लोग जो है कराएं और सभी कैदी इसको देखें। एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जेलों में उस दिन के लिए? सभी टीवी हैं, वैसे तो टीवी हैं बैरकों में, ये लाइव प्रसारण चलेगा ही। और जहाँ नहीं है वहाँ एलईडी की व्यवस्था करके लेकिन कैदी कोई वंचित न रहे, ये प्रयास हमारा है। दीपोत्सव को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, तो जेलों में भी दीपोत्सव किया जाएगा? जेल में भी दीपक जलाए जाएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है? निश्चित रूप से मैं जेलों में गया हूँ तो बड़ा उत्साह कैदियों में देखने को मिला है। जब मैं कैदियों के साथ संवाद करता हूँ तो राम जी के ही कुल में एक त्रिशंकु राजा हुआ करते, उनके समय का मैं एक दृष्टांत देता हूँ। उसी समय जब मैं दृष्टांत देता हूँ तो कैदी कहते हैं कि सर, जब मंदिर का लाइव प्रसारण हमको नहीं दिखाएंगे। जब कैदियों में ये उत्साह है तो हमने कहा है हम जरूर दिखाएंगे। और हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का सामूहिक रूप से कैदी पाठ करते हैं।
और रोजाना पाठ पूजा करते हैं, रोजाना करने वाले रोजाना भी पाठ करते हैं, तो दीपोत्सव निश्चित रूप से उस दिन होगा। दीपोत्सव आप लोग कराएंगे। दीपोत्सव को लेकर तमाम बातें भी हो रही हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी। राम भक्तों पर गोली चलाई गई, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान भी दिया कि संविधान की रक्षा के लिए राम भक्तों पे गोली चलवाना सही था। उनके इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिक्स भी आ गई है। देखिए, इस समय जब पूरा देश राममय है, इस समय इस तरह की अगर बयान कोई देता है तो मैं मान सकता हूँ कि वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, हो सकता है राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन अगर सच्चाई से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उनके घर परिवार में लोग भगवान को नहीं मानते, निश्चित रूप से मानते होंगे, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए और ये बयान इस तरह का आ रहा है, मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है। एक सवाल और था, कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो 15 तारीख को जा रहे हैं, सरयू स्नान करेंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। तो जिस तरह से राममय माहौल है, अब तो विपक्षी नेता भी वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं जाकर। ये अच्छी बात है। जो दल राम के अस्तित्व को नकारता था, आज वो राम जी के दर्शन करने जाएंगे, सरयू में स्नान करेंगे, तो ये अच्छी बात है। सोच उनकी बदली है, भगवान के प्रति आस्था उनकी जगी है, तो ये अच्छी बात है। और नहीं, वही दल ये कि राम का अस्तित्व को नकारते थे, कहते थे राम सेतु कहीं है ही नहीं, तो मैं तो मानता हूँ काल्पनिक बताया जाता था। तो मैं तो मानता हूँ कि ये सब भगवान की कृपा है। ये 550 साल बाद जो अवसर मिल रहा है, उनके भी मन में भी उनके प्रति श्रद्धा जाग रही है, तो ये अच्छी बात है। ये तो आप लोगों पे कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, कोई टैग थोड़े ना लगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उन्हीं के हैं, जिस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पहल करनी चाहिए थी पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहल की और न्यायालय के माध्यम से ही हुआ, लेकिन पहल तो की। और पहल के बाद हमारे तमाम ऋषि मुनि संतों ने और तमाम हमारी पार्टी के लोगों ने पहल की, उसका परिणाम है। तो अगर वो दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ अच्छी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना धर्मवीर प्रजापति जी को, जेल मंत्री हैं। जेलों में एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जेलों में दीपोत्सव किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो विपक्ष की एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी जो है वो सवाल खड़े किए और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को पॉलिटिकल बयान बताते हुए कहा कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।